ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चल आज का दिन आज का दिन जो बहुत खास है। परमात्मा पिछले कुछ दिनों से हमें हमारे पर्सनल क्लास में भी समर्थ और असमर्थ के बारे में बातें कर रहे थे। आज का चैप्टर बहुत सुंदर है, बेहद खास है। हम सभी इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। बाबा की कुछ श्रीमत भी है, कुछ चीजें रिवाइज्ड भी हैं और बताएंगे वो कैसे हम समर्थ कर्म की और अपने आप को आगे लेके चले। आज बाबा हम सभी को बता रहे हैं सदा समर्थ कैसे बने। सदा है ना, बाबा के ज्ञान में जब हम आए तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सदा काल के लिए, अल्प काल के लिए, सदा समर्थ। समर्थ का अपोजिट व्यर्थ। सदा समर्थ कैसे बने, अर्थात सदा व्यर्थ में कैसे ना रहे, ये बताने जा रहे हैं बाबा। तो समर्थ कैसे रहे, इसका क्या आधार है, चलिए शुरू करते हैं। आज समर्थ बाबा अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। परमात्मा शिव अब हम सभी आत्माओं को देख रहे हैं। समर्थ अर्थात समर्थ करने वाले का अर्थ क्या होता है, हमेशा जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी चुन रहे हैं, हमेशा राइट सोच के साथ और निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं। अपने चरित्र का भी चित्र बना रहे हैं, बाबा बताएंगे आगे जाके। और ये जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, इसका निर्माण कर रहे हैं, आत्मा के 16 कला संपूर्ण स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सब समर्थ कर्म है। कैसे होगा ये बताएंगे बाबा अभी। एक है सदा समर्थ और दूसरा है कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ ना चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि जहां समर्थ स्थिति है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता, संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। अंडरलाइन करेंगे इस बात को और इस बात को कहीं लिख लेंगे हम। क्या बोल रहे हैं बाबा यहाँ पे, एक है सदा समर्थ, सदा मतलब हर पल समर्थ रहने वाली आत्मा। समर्थ का क्या अर्थ है, बाबा की श्रीमत पे चलने वाली, अपने व्यक्तित्व का, चरित्र का, 16 कला संपूर्ण स्थिति का निर्माण करने वाली आत्मा, सदा समर्थ। और दूसरे ना चाहते भी व्यर्थ की ओर, व्यर्थ संकल्पों की भी या व्यर्थ कर्म की और खींचने वाली, आकर्षित हो जाते। बाबा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाबा के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। बाबा क्या बोलते हैं यहाँ पर कि कुछ बच्चे तो सदा समर्थ की ओर बढ़ चुके हैं, पर कुछ बच्चे चाहते तो नहीं है पर असमर्थ व्यर्थ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उसमें भी बच्चे क्या कहते हैं कि याद, यानी कि अगर हम समर्थ में हैं तो परमात्मा की याद शक्तियां, याद का अर्थ क्या होता है, इसको ऐसे समझते हैं कि परमात्मा एक करंट है। उनसे हमें जो ये शक्तियां आ रही हैं, मान लीजिए करंट की तरह है। इस समय बाहर का समय कैसा है सबको पता है, लो वाइब्रेशन वाला है। कलयुग का भी अति अंत की ओर है कलयुग, तो बाहर तो डिक्लाइन है। और इस सब के बीच में कुछ ही आत्माएं अपने ऊपर कार्य कर अपने आप को 16 कला संपूर्ण की ओर लेके जा रही। बाहर का समय डिक्लाइन, सभी आत्माएं
डाउनफॉल पे, उस बीच कुछ आत्माएं अपने आप को ऊपर लेके जा रही हैं, तो कोई तो सहारा चाहिए ना उसके लिए। तो वो करंट है परमात्मा। परमात्मा की याद मतलब हमारा कनेक्शन उनसे जुड़ा हुआ। तो करंट आ रहा है बाहर इस कलयुग की दुनिया में रहते हुए, सबके साथ अपने कर्मों का खाता खत्म करते हुए, अपने सारे काम करते हुए, हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा के संस्कारों के साथ रास करते हुए हम आत्माएं परमात्मा से कनेक्टेड हैं। तो ये है करंट, यानी कि बाबा की याद। हम्म? मतलब बाहर की हर परिस्थिति में भी अंदर से स्टेबल, समर्थ, नो व्यर्थ। पर कुछ बच्चों का जो व्यर्थ आ जाता है तो याद जो है फरियाद में बदल जाता है। फरियाद में क्या कि फिर बाबा को हम बोलते हैं कि बाबा ऐसा चाहते तो नहीं थे, ऐसा हो गया, अब आप कुछ कर दीजिए। ये सब फरियाद करने लगते हैं, संकल्प याद आ जाते हैं हमें, पुरानी कोई बात याद आ जाती है, व्यर्थ की ओर चले जाते हैं। तो याद में, याद से फरियाद में पहुंच गए। तो बाबा ये वो बता रहे हैं कि ऐसा हो जाता है। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गवाना, इसमें फुल पास नहीं है। बाबा यहाँ क्या बोल रहे हैं? विकल्प मतलब जो पहले हमारे नेगेटिव थॉट्स आते थे, नेगेटिव संकल्प, विकारों वाले, बोलते मेजॉरिटी समय के लिए, मेजॉरिटी समय के लिए उसको समाप्त कर दिया है। अब ये हमारी चेकिंग है, क्या हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं अभी? बहुत तो इस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं कि नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं है। कुछ के नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पर वो कभी-कभी है, मतलब कि 24 आवर में से थोड़ा समय ऐसा कुछ होता होगा जहाँ आपके विकल्पों, मतलब नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बाबा यहाँ पे क्या कह रहे हैं? समर्थ और व्यर्थ, नेगेटिव की बात यहाँ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, पहले हमारे विकारों वाले थॉट्स आते थे, अभी विकारों वाले तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अब कहाँ पे आ गए हम लोग? मान लीजिए माइनस में थे तो अभी जीरो पे आ गए हैं। अब जीरो से प्लस की ओर जाना, यानी कि समर्थ की ओर जाना, और कभी कभी व्यर्थ की ओर चले जाते हैं, यानी कि माइनस में जाते हैं। तो मेजॉरिटी ने मेजॉरिटी समय के लिए समाप्त किया, कर लिया है। लेकिन व्यर्थ देखना, अभी चेकिंग, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गवाना, इसमें फुल पास नहीं है। मतलब व्यर्थ की बातें देखना, जब देख लेते हैं तो संकल्प चलते हैं। कभी मोबाइल पे कुछ देख लिया, टीवी पे जाने अनजाने में कुछ देख लिया, चाहते नहीं थे, बैठ गए, कोई सुन रहा था, देख रहा था, उसके साथ हम भी बैठ गए, मोबाइल उठाया था किसी और चीज के लिए, कुछ और चीजें देखने लग गए। कोई बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ से कहाँ पहुंच गई। कुछ पूछना चाहता है? मोबाइल उठाया था कि कुछ देखेंगे, बात करेंगे, पर कहीं से कहीं पहुंच गए। ऐसे ही किसी के साथ बैठे थे, कोई बात शुरू कहीं से हुई थी, कहीं से कहीं चले गई, तो कुछ और सुन लिया, व्यर्थ सुन लिया, समय गवा दिया। तो इसमें बाबा बोलते फुल पास अभी नहीं हुए हैं, इसकी भी चेकिंग करेंगे हम, और इसको आज से हम खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? कि जब हम सब तो ज्ञान में हैं, पर जब और आत्माओं से मिलते हैं जो ज्ञान में नहीं है, तो उनके साथ तो कैसी बातें होती हैं? वो कौन सी बातें करते हैं? वो तो अपनी लौकिक बातें करते हैं। वहां पर व्यर्थ बातें ज्यादा और समर्थ बातें तो ना के बराबर होती है। पर आपको अपने चरित्र का निर्माण वहीं तो करना है जहाँ सब ज्ञान में है, तो ज्ञान में ही है, सब नॉर्मल बात है। जब इस ईश्वरीय परिवार में मिलते हैं, सब नॉर्मल है। पर जब अलौकिकता में जाते हैं, यानी कि लौकिकता में जाते हैं, तो फिर वहां हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है। वहां पे हमें फुल स्टॉप लगाना होगा। कैसे लगाना होगा? कि ऐसा नहीं कि चिड़चिड़ा हो जाना है, परेशान हो जाना है। हाँ, पर हमें इस चीज को बताना है कि नहीं, इस सब बातों की अभी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे करते करते शिफ्ट करना है अपने जीवन।
जीवन को, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपका चरित्र का एक निर्माण होगा। नहीं, ये आत्मा अब इन सब चीजों में नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इनके साथ नहीं बैठ सकते, हम इनके साथ बैठेंगे, पर हाँ, अब हम इनसे ये बातें नहीं कर सकते। जैसे क्या होता है, जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि इनके सामने अब ऐसी-वैसी बातें नहीं करनी है। तो सावधान रहते हैं ना, अटेंशन रहता है। ऐसे तो नहीं कि हम उस आत्मा को, उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं, पर हाँ, अटेंशन रहता है। ऐसे ही जब आपके सामने वो लोग आएँगे, तो वो अटेंशन में रहेंगे कि इनके साथ व्यर्थ की बातें नहीं करनी। जैसे आप किसी वीआईपी से मिलने जाएँ, तो क्या आप वीआईपी से क्या व्यर्थ की बातें करेंगे? नहीं करेंगे, अटेंशन में रहेंगे। एग्ज़ैक्ट ऐसा ही निर्माण आपको भी करना है, वीआईपी वाला नहीं, ज्ञान युक्त बुद्धि वाला। जब खुद के लिए ऐसा कर लेंगे, तो फिर अन्य आत्माओं को भी आप वो दे पाएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसीलिए अपसेट हो जाते हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अमृत वेले से लेकर पूरे दिन का दिनचर्या में मनचर्या को सेट नहीं किया है। मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसीलिए अपसेट हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि दुनिया में जो बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं या छोटे भी हैं कोई, जो मान लीजिए घर को संभालने वाले, या फिर कोई उसमें टीम होती है, 5 लोगों की टीम, 10 लोगों की टीम, 1000 लोगों की टीम को संभालने वाले। तो उनका क्या होता है, कैलेंडर होता है पूरा, कि मुझे इस टाइम पे, इस डेट पर, इस समय, और आज का नहीं, अनेकों दिन का, महीने 2 महीने, कईयों को तो पूरे साल भर का कैलेंडर उनके साथ होता है कि मुझे इस समय ये करना है, ये उनसे मिलना है, ऐसे करना है। तो बोलते हैं कि पूरी टू डू लिस्ट उनकी रेडी रहती है, कैलेंडर। बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम सब बच्चों का कैलेंडर मतलब हमारा दिन भर में क्या स्थिति है हमारी, इसका मन की स्थिति, परिस्थितियों के साथ मन की स्थिति हमारी क्या है, ये हम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य में कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे, तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। बाबा यहाँ पे क्या बता रहा है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, कि हम लोग क्या करते हैं कि टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि हमें ये करना है आज, ऐसे ऐसे टू डू लिस्ट हमारी सबकी होती है रेडी, कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, ये रेडी होता है। पर बीइंग टू बी लिस्ट अब हमें आज से रेडी करनी है। टू डू लिस्ट सबकी रेडी हो जाती है। आज इनसे बात करनी है, ये काम करना है, ये खाना बनाना है, इसके लिए ये करना है, ये सब तैयारी होती है। आज हमें गाड़ी ठीक कराने जाना है या आज हमें कुछ लेने जाना है, तो ये तैयारी है, लिस्ट बनती है। पर बाबा यहाँ क्या बोलता है, ये तो आपने बना ली, तो नॉर्मल बात है, ये तो करते ही आए। अब टू बी लिस्ट बनानी है। जैसे आज का क्या सम्मान है कि मैं समर्थ जीवन है मेरा। बाबा ने क्या श्रीमत दी कि मैं समर्थ मैं आत्मा हूँ, ये वरदान है। दिन भर मेरे संकल्प कैसे होने चाहिए, ये पूरी एक लिस्ट बन जाए। आज कौन-सी परिस्थिति में मेरे को कैसा सोचना है, ये नहीं, मुझे यही सोचना है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शांतिमय आत्मा हूँ। बाहर कुछ भी होता रहे, क्योंकि परिस्थिति हमें नहीं मालूम है कौन-सी आने वाली, मालूम होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं मालूम होती है। कोई भी चीज़ें फिक्स कर ही नहीं सकते, कब क्या होने वाला है मालूम नहीं। पर आपको हमेशा ये स्थिति कि मेरी मनोस्थिति आज कैसी है कि मैं आज शांतिमय आत्मा, एक सम्मान ले लीजिए, मैं आज शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो उसी सम्मान में सारे दिन टू बीइंग की लिस्ट हमें तैयार करनी है। बीइंग कैसा होना चाहिए? ये एनर्जी जो इस शरीर को चलाती, इस पूरे कारोबार को चला रही है और सारे रिश्ते निभा रही है, इसकी क्या स्थिति है? ये हमें तय करनी है मॉर्निंग में अमृत वेला में उठते ही। बाबा ये बता रहे हैं यहाँ पर
चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। तो करेक्ट बात है ना, जितना हम समर्थ संकल्प में बिजी रहेंगे तो मन अपसेट होने का उसको समय ही नहीं है। आजकल की दुनिया में बड़े पोजीशन वाले, जिन्हों को आईपी व वीआईपी कहते हैं, वे सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। आ गई वो बात, जैसे आज की दुनिया में भी कोई आईपी की इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, इम्पोर्टेंट पर्सन, या वीआईपी, या बोलते हैं मैक्सिमम वीवीआईपी कोई आ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है या पर्सन है, तो वो आते हैं तो उनकी पूरी दिनचर्या समय प्रमाण सेट होती है कि इतने बजे से इतने बजे तक वो ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, यहाँ जाना है, इनसे बात करनी, तो पूरी सेटिंग है। तो बाबा कहते हैं जैसे उनका पूरा प्रोग्राम सेट है। आप कौन हैं? बाबा पूछ रहे हैं, आप कौन हैं? वे भले ही वीआईपी, आईपी या वीआईपी हैं, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितनी भी वी आगे लगा दो तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट लाइन, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात, इसको अंडरलाइन करें, कहीं लिख लें, यहाँ लिख लें तो सबसे बेहतर, क्योंकि कोई भी डायरी पे या किसी पैड पे लिखते तो वो तो हर पल साथ नहीं रहता, पर हमारे मन पे लिखा हुआ, बुद्धि पे लिखा हुआ हमारे साथ है। तो बाबा कहते हैं कि वो कितने भी आईपी हैं, वीआईपी हैं, वो तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी अपने कैलेंडर को रेडी रखते हैं, पर आप बच्चे कौन हैं? क्या आप अपने आप को पहचान रहे हैं कौन हैं? बोलते हैं कि विश्व में ईश्वरीय संतान होने के कारण हम सब कौन हैं? बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं ना, ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण अर्थात हम सबको पता है हाई वाइब्रेशन वाली आत्मा, जो परमात्मा समान आत्मा बनने जा रही है। उसके नाते कितने भी वी यानी कि कितनी भी वी यानी कि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी लगा दीजिए आगे, वो भी कम है, क्योंकि आप कौन हैं? विश्व के आधार हैं। बाबा कुछ दिन पहले क्या पढ़ा रहे थे कि आप बच्चे आधार मूर्त हैं। कुछ दिन पहले याद है बाबा एक सम्मान दे रहे थे, आप टीचर्स हैं, और फिर हमें क्या बता रहे थे कि आप आधार मूर्त हैं। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व परिवर्तन का कार्य आप बच्चों से हो रहा है, आपकी वाइब्रेशन से हो रहा है। हर पल यहाँ से कौन सी एनर्जी रेडिएट हो रही है, उससे पंच तत्वों को एनर्जी मिल रही है, विश्व की सभी आत्माओं को मिल रही है। तो हर पल एक विश्व परिवर्तन का कार्य आप बच्चे कर रहे हैं। तो जब वो अपनी लिस्ट बना सकते हैं, टू डू लिस्ट, वीआईपी, तो क्या आप नहीं बना सकते हैं? बाबा ये पूछ रहे हैं। आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त, नव निर्माण, इस बात को याद रखेंगे। नव निर्माण यानी कि नया विश्व का निर्माण हो रहा है। कौन कर रहा है? आप बच्चे कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन से परमात्मा का करंट आपको मिल रहा है। वो एक इंजन है, ऐसा समझ लीजिए बाबा, एक इंजन है जो हम सभी आत्माओं को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। ऊपर मतलब क्या? हमारी स्थिति में ऊपर लेके जा रहे हैं। बेहद के ड्रामा अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे हीरे तुल्य जीवन वाले हो, तो कितने बड़े हुए। यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है, और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। इस पूरे पैराग्राफ को समझें, इसमें बाबा ने बहुत बहुत बड़ी बात बोली है। बाबा बोलते हैं आप हीरो एक्टर हैं। क्यों हीरो एक्टर हैं? आप मान लीजिए अपने घर पर हैं, बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं, आपकी हर एक आदत के ऊपर, हर एक स्थिति के ऊपर आसपास के सभी लोगों की निगाहें हैं। एक्टर कौन होते हैं? एक्टर्स को हम देखते हैं ना,
कैसे उन्होंने स्टाइल किया है, बाल कैसे बनाए हैं, कपड़े कौन से पहने हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि आप तो हीरे तुल्य हो, यानी कि हमारा जीवन कौन सा है, डायमंड एज में हीरे तुल्य हो और हीरो एक्टर भी हो। हीरो एक्टर मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कहीं पर भी हैं, आप कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बनाए हैं, मर्यादाएं कौन सी बनाई हुई है, चेहरा चलन कैसा है। आजकल हम लोग का पर्सनल क्लास हो रहा था, वैसे तो कितने दिन से बाबा इसका बहुत ध्यान रखते हैं कि बच्चे चेहरा कैसा बना हुआ है, क्या फीचर्स हैं। याद है आपको क्या बोल रहे थे, हम कुछ दिन पहले भी पढ़ रहे थे कि आपका जो चेहरा है आपके मन का इंडेक्स है, योर फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, ऐसे कुछ कहते हैं। तो मतलब आपके अंदर जो चल रहा है वो फेस पे दिखता है। तो फिर हमारे अंदर क्या चलता है, बाबा तो बोलते हैं हर्षित मुक्ता रहनी चाहिए, हमेशा प्रसन्न चित्त रहने चाहिए, बच्चे आप हमेशा ऐसे रहें। तो फेस की तरफ भी बाबा का बहुत ध्यान रहता है। तो अभी क्या बता रहे हैं, आप तो हीरो एक्टर हैं, तो दिन भर क्या स्थिति है, चेहरा चलन कैसा है। और हीरे तुल्य हैं, तो जीवन हमारा कैसा है, डायमंड एज में है। तो कितने बड़े हुए ना, ये है शुद्ध नशा। शुद्ध नशा, नशा शुद्ध और अशुद्ध। तो शुद्ध नशा समर्थ बनाता है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ऐसे ऐसे रहना है, मुझे देख दुनिया भी चल रही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और देह अभिमान का नशा, यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो फिर रोल कॉन्शियसनेस में आ गए, एज कॉन्शियसनेस में आ गए, पर्सनैलिटी, और फिर क्या बोलते हैं ये वीआईपी और ऐसे ऐसे स्टेजेस पे आ जाते हैं। तो वो नशा शुद्ध नशा नहीं है, वो देह यानी कि सोल कॉन्शियसनेस नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो वो नीचे की ओर लेके जाता है। पर ये वाला कौन सा है, आत्मिक रूहानी नशा है, ये हमेशा ऊपर की ओर, मतलब हमें 16 कला संपूर्ण बनने की ओर, उड़ती कला में लेके जाता है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है, अब कारण बता रहे हैं, अपने मन बुद्धि को की दिनचर्या सेट नहीं करते हो, मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। मन को कैसे अपने दिनचर्या में, मनचर्या को कैसे सेट करना है, क्या सम्मान के साथ मन को बिजी रखना है, समर्थ की ओर बढ़ना है। बाबा कहते हैं कि अगर मन में हमेशा ये संकल्प रहेगा कि मैं समर्थ आत्मा हूँ, इस विश्व को परिवर्तन का कार्य बाबा ने मुझे दिया है, तो बुद्धि तो उसमें बिजी रहेगी, तो व्यर्थ संकल्प आएंगे ही नहीं कहीं। नेगेटिव की तो बात नहीं हो रही है, व्यर्थ, क्योंकि नेगेटिविटी से आगे बढ़ गए हैं। चेकिंग है, जिनकी नहीं, जो नहीं बढ़े हैं वो फटाफट से बढ़े, अपने आप को ठीक करें। तो बाबा बोलते हैं मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो, इसलिए व्यर्थ की ओर बढ़ जाते हो। अब दूसरी बात बाबा बताएंगे। पहली बात क्या बताए, याद करें हम फटाफट से क्विक रिवीजन, या अमृत वेला से हम अपनी हम मॉर्निंग में उठ के टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो टू बी लिस्ट बनानी है। और क्या बाबा ने बोला कि आप कौन है, आधार मूर्त हैं विश्व के परिवर्तन के कार्य में। तो आपको सभी अनेक आत्माएं देख रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, चेहरा चलन कैसा होना चाहिए, क्या सोचते हो, कैसे करते हो, हर चीज को अब हमें तैयार करना है, अपना करेक्टर बनाना है। दूसरी बात, बाबा ने अमृत वेला से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है, वह रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। याद है ना सभी को, कुछ दिन पहले हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे कि हमें सारे रिश्ते बाबा से कैसे निभाने हैं, संबंध संपर्क में पवित्रता का संबंध संपर्क रखना है, मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता को धारण करना है, मन हमेशा श्रेष्ठ संकल्प वाला होना चाहिए, हमारे बोल और हमारे कर्म भी आत्मिक वृत्ति में होने चाहिए। याद है ये सब हम पढ़ रहे थे। तो बाबा बोलते कि सभी की श्रीमत दी हुई है उन्होंने। मनसा में, स्मृति में क्या रखना है, यह हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन, आज्ञा मिली हुई। मन में क्या करना है,
याद है, श्रेष्ठ संकल्प, बाबा का ज्ञान, नॉलेजेबल बुद्धि होनी चाहिए, मन हर कर्म नॉलेज के आधार पे होना चाहिए, क्योंकि अभी हम ज्ञान को सुन रहे हैं। कर्मा के चैप्टर्स में हमने बहुत अच्छी रीति पढ़ा कि अब अच्छे कर्म बनाने हैं, तो बुरी चीजों से तो बाहर आ गए हैं, पर अब अच्छे भी तो करने हैं ना, तो उसको बैलेंस भी तो करना होगा जो हमने इतने समय से बुरा किया है। तो अब क्या बोलते हैं, ये हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है, और आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना, वह बन रहे हो, पूछ रहे हैं बाबा। तो मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? बाबा ने बताया था, याद होगा कि हमेशा श्रेष्ठ संकल्पों से मन भरा हो। बुद्धि कौन सी होनी चाहिए? दिव्य बुद्धि होनी चाहिए है। और संस्कार कौन से होने चाहिए? आदि अनादि के संस्कार। याद है, हमने 10-15 दिन पहले पूरा चैप्टर बाबा लेकर आए थे, पढ़ा था। आज्ञाकारी अर्थात बाबा के संबंध से, बाबा के फुट स्टेप लेने वाले, अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। आज्ञाकारी किसको कहते हैं बाबा? इसको अंडरलाइन करेंगे, लिख लेंगे कहीं पर। जो परमात्मा संबंध में, तो हम परमात्मा के कौन हैं? उनके बच्चे हैं, तो उनके बच्चे उनके फुट स्टेप पे, फॉलो फादर बात हो रही है यहाँ पे, एक एक कदम पर कदम रखने वाले हैं, तो वो है कौन से? आज्ञाकारी बच्चे। तो आज्ञाकारी अर्थात बाबा की आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना। कदम के ऊपर कदम, कोई फिजिकल पैर रखने की बात तो नहीं हो रही है, उनको तो शरीर नहीं है, उनकी आज्ञा के हर कदम पे कदम रख, मतलब जैसे वो बता रहे हैं बस वैसे उसको फॉलो करना है, बस एक एक कदम उठाते चले जाना। याद है ना, हम पढ़ रहे थे हिम्मत का एक कदम। हिम्मत भी तो चाहिए ना, ऐसे हमेशा समर्थ अपना जीवन बनाने के लिए, अपने सारे कर्मों को, पता नहीं कितने कल्प और कितने कितने ही समय के हैं ये हमारे जो गलत कर्म है, उसको व्यर्थ को बिल्कुल खत्म करके समर्थ कर लेना, तो कोई छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो बाबा बोलते हैं उसके लिए भी कुछ नहीं है, बाबा ने श्रीमत दी है, उसको फॉलो करे बस। तो आज्ञाकारी अर्थात बाबा की आज्ञा रूपी कदम कदम रखना, ये सहज है, वह मुश्किल है? पूछ रहे हैं फिर से बाबा, ये मुश्किल लगता है कि सहज रख? हर चीज तो बाबा ने दी है, सहज है, मुश्किल तो नहीं है, बस उसको फॉलो करना है, एक सेकंड में किया जा सकता। कैसे? देखिए, मान लीजिए आप कहीं पर जाते हैं, कोई हॉस्पिटल में गए, या कोई आपको कोई पर्टिकुलर पढ़ाई पढ़नी है, मान लीजिए आर्मी में जाना है, कहीं पर भी, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं ना। बैंक में भी जाते हैं तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, कहीं पर भी, इनफैक्ट एक सुपरमार्केट में जाते हैं तो उनके अपने एक रूल्स हैं कि आपको अपना सामान बैग बाहर देना है, उसके टोकन लेना है, फिर आप अंदर जा सकते हैं। और आजकल क्या रूल है कि आपको वो कोविड के जितने भी रूल्स हैं उसको भी फॉलो करना है, हर जगह को फॉलो करते हैं ना। तो बाबा बोलते हैं कि नॉर्मल है, वहां जाके भी फॉलो करते ही हैं हर चीज को। तो यहाँ पर आप आए हैं तो परमात्मा ने भी हमें कुछ नियम दिए हैं, उसको सहज रूप से फॉलो करना है बस। तो मुश्किल है या आसान है? पूछ रहे हैं बाबा। तो सहज ही है, जब हम इतना कुछ करते हैं तो अपने लिए तो ये करना ही चाहिए। कहाँ कदम रखें, ठीक है व नहीं, यह सोचने की भी जरूरत नहीं। बोलते सब कुछ कराया रखा हुआ है, श्रीमत में सब कुछ आपको मर्यादाएं बताई हैं, क्या करें क्या ना करें ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं, क्या ठीक है क्या नहीं, क्या मेरे लिए ठीक है, नहीं, भगवान बता रहे हैं सब चीजें ठीक है, सहज हैं। लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई ना कोई अवज्ञा का उल्लंघन हो जाता है, आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। बाबा क्या बोल रहे हैं, ये सहज तो है, पर सारे दिन में जब हम चलते हैं तो कोई ना कोई आज्ञाएं जो बाबा की हैं, जो दी है उन्होंने श्रीमत, उसमें उल्लंघन हो जाता है। बातें छोटी छोटी होती हैं, अंडरलाइन करें इस लाइन को, बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। बाबा क्या कह रहे हैं, बात बहुत छोटी होती है, पर छोटी छोटी बहुत सारी हो गई तो बोझा इकट्ठा हो जाता है।
आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं, यह नियम है। अब क्या बोलता है यहाँ पे? 2 लाइनें हैं, ऊपर वाली लाइन देखें, छोटी छोटी बातें, जब हमने छोटी छोटी आज्ञाएं नहीं मानी, बोझा इकट्ठा हो गया, और फिर जो मान रहा है उसके लिए, जो आज्ञाकारी है, बाबा की हर डायरेक्शन पे चल रहा है, सभी संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं, ये नियम है। आगे नियम को भी देखते हैं भाई। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन पर मान हाँ जी कहकर के कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते हैं उसके द्वारा, उसके मन से उसको दुआएं जरूर मिलती हैं। यहाँ पे बाबा युक्ति दे रहे हैं। क्या युक्ति दे रहे हैं? कि मान लीजिए हम किसी साधारण रीति से किसी मनुष्य आत्मा को फॉलो करते हैं, जैसे किसी ने बोला कि आप ऐसा ऐसा काम करिए, और उनकी दी गई इंस्ट्रक्शन पे, डायरेक्शन पे हम हाँ जी बोलकर वो सारा कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि हाँ इनको तो कोई काम दीजिए तो परफेक्ट करेंगे, ये कभी खराब नहीं करते, बहुत अच्छे से सभी जिम्मेदारी निभाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो दुआएं देते हैं ना वो, कि कोई भी काम दे और आपने बहुत अच्छे से उसको निभाया, जो भी ध्यान रखने की चीज दी गई थी उसको ध्यान रखा, रिस्पॉन्सिबल होकर हर चीज को किया, तो उस आत्मा की दुआएं मिलती है। तो आप कहते हैं साधारण रीति से भी मनुष्य आत्माओं का डायरेक्शन फरमान हाँ जी जहां कहते हैं तो दुआएं मिलती हैं। यह तो परमात्म दुआएं हैं। परमात्म दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। जहां परमात्म दुआएं हैं वहां पे क्या हो गया? आत्मा कैसी हो गई? डबल लाइट, आज्ञाकारी है, क्योंकि परमात्मा की आज्ञा पे पूरा पूरा चला रहे हैं अपने आप, तो परमात्मा दुआएं हैं। परमात्मा दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। डबल लाइट हो गए ना, एक तो परमात्मा की डायरेक्शंस पे चल रहे हैं, परमात्मा ने जो भी कार्य हमें दिया वो समर्थ स्थिति के लिए बनाने के लिए किया है, 16 कला संपूर्ण स्थिति का किया है। जब उनकी डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो सब कुछ इजी है, लाइट है। क्यों? क्योंकि बाहर व्यर्थ संकल्प चल नहीं रहे हैं, कुछ खराब हो नहीं रहा है, इजी हो जाते हैं ना, ये बोलना चाहते हैं। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाबा द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिलती है। 2 चीजें हैं, एक तो परमात्मा की दुआएं मिल रही हैं, दूसरा विल पावर मिल रही है कोई भी काम करने के लिए। अभी हम लोग समर्थ कर्म करने जा रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने जा रहे हैं बाबा की श्रीमत पर, तो बाहर तो इतनी नेगेटिविटी, और उस बीच में हम कुछ आत्माएं परमात्मा से कनेक्ट होके उनकी दी गए रास्ते पे चल रही हैं। तो क्या चाहिए? विल पावर चाहिए कि नहीं चाहिए अपने आप को आगे लेके जाने के लिए? बाहर कलयुग पीछे खींच रहा है अपने तरफ, और हमें अपने जीवन में सतयुग बनाना है, तो विल पावर की जरूरत है कि नहीं? तो बाबा क्या कहते हैं? साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा, एक तो परमात्मा दुआएं तो है ही, उसके साथ साथ क्या मिल रहा है? आज्ञा पालन करने से कौन सा रिटर्न है? विल पावर, विशेष वरदान में। तो वरदान में क्या आज मिल रहा है बाबा से? हमें विल पावर मिलती है वर्षे के रूप में। बाबा सब पावर विल में बच्चों को देते हैं, इसीलिए सर्व पावर सहज प्राप्त हो जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद 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 रखना है कि क्या क्या मिल रहा है? परमात्मा दुआएं और सारी पावर विल में बच्चों को दे देते हैं, तो क्या हो गई? पावर कितनी बढ़ गई। हाँ, इसीलिए सर्व पावर सहज प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी विल पावर प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं, ये सब प्राप्तियां कर लेती है, जिस कारण सदा खुशी में नाचते, वह के गीत गाते उड़ते रहते हैं, क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है।
क्या बोलते हैं बाबा यहाँ पर, आज्ञाकारी आत्मा है। तो क्या क्या मिला, वर्षा, वरदान और दुआएं, ये 3 चीजें तो मिली बाबा से। और फिर क्या, इसकी प्राप्तियां तो कर ली हैं। इस कारण क्या है, खुशी। तो बाबा की जब दुआएं और वर्षा कितनी बड़ी बात है, तो खुशी में नाचते हैं, वाह वाह, अरे बाबा ने ये काम दिया था, ये ऐसे ऐसे मैंने करा, ये तो मतलब खुशी में। आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा गया, स्टेबिलिटी से गया, खुशी में। तो वहां वहां नाचते और गीत गाते हैं, क्योंकि हर कर्म का उनको जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है वो कितना अच्छा है। प्रत्यक्ष फल मतलब उसका फल जो मिलता है वो बहुत अच्छा है। जैसे अभी हम अपनी स्थिति बना रहे हैं, आज जो जो भी कार्य कर रहे हैं, हम उस नई दुनिया में आने के लिए कर रहे हैं, पर आज भी तो हमें उसका डिफरेंस नजर आ रहा है ना। जीवन में शांति हो गई है, कितने अच्छे अच्छे कर्म करने लग गए हैं, विशेषताएं बढ़ रही हैं, तो कितनी अच्छी बात होगी, जीवन कितना अच्छा हो गया, तो प्रत्यक्ष फल कितना अच्छा मिल रहा है। बाबा क्या बताता है यहाँ पे आगे, कर्म है बीज, जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी ऐसा मिलेगा ना। जो भी कर्म कर रहे हैं वो बीज है हमारा भाग्य लिखने के लिए, और जब बीज इतना शक्तिशाली हमने डाला है, फिर कैसा होगा फल, उसका शक्तियों भरा वाला होगा ना। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत ही स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बाबा की श्रीमत डायरेक्शन पे चलते जाएंगे तो हमारे लिए इजी है हर कर्म ऐसा करना। हमें धीरे धीरे हमारे संस्कार वैसे निर्मित हो गए, हर चीज सहजता से होती चले जाएगी, तो मेहनत नहीं है, सहज है। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। बाबा ने युक्ति दी है यहाँ पे कि जो फल हम खाते हैं उससे शरीर शक्तिशाली रहता है, पर यहाँ तो कर्म समर्थ, कर्म चुनते जा रहे हैं, बीज ही समर्थ है, शक्तिशाली है, तो प्रत्यक्ष फल क्या होगा उसका, सदा समर्थ रहेंगे, आत्मा सदा समर्थ रहेगी। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। पहले दिनचर्या में मनचर्या को सेट करना, और दूसरा क्या है, सदा और स्वतः नेचुरल आज्ञाकारी बनना, मतलब बाबा की श्रीमत पे नेचुरली चलते चले जाए, नॉर्मल हो जाए आपके लिए, आपका ये दिनचर्या में अपने आप आ जाए। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल, संपूर्ण मंजिल क्या है हम सबकी, बाबा के समीप जाना, उनके जैसे बनना और उनके साथ जाना है। ये भी एक बात है कि बाबा लेने आया हमें अपनी संपूर्ण मंजिल। मंजिल क्या है, बाबा के समीप स्थिति को प्राप्त करती है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षण होने का कारण है अवज्ञा। व्यर्थ, समर्थ, समर्थ, व्यर्थ। तो व्यर्थ, अगर हमें व्यर्थ अपनी तरफ खींच रहा है तो अवज्ञाएं हैं, उसको चेकिंग करें। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते हो, छोटी छोटी हो जाती है। बाबा बोलते हैं, देखते हैं कि बड़ी बड़ी तो अब नहीं होती, पर छोटी छोटी हो जाती है। जैसे मुख्य पहली आज्ञा है, पवित्र बनो, कामजित बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती हैं। तो पवित्रता को धारण करने में तो पास हो गए हैं, बाबा बोलते मेजॉरिटी ने पवित्रता को, माताओं ने भी पवित्रता को धारण कर लिया है। इतना बड़ा काम तो कर लिया है, बोल सबसे बड़ा काम तो कर लिया है। तो जो बात दुनिया असंभव समझती है, इसमें पास हो जाते हैं। देखो बाबा कैसे हमें आगे बढ़ा रहे, सूक्ष्म चेकिंग है। बोलते जो दुनिया असंभव समझ रही है, आप बच्चों ने वो कर लिया है, पास हो गए हो। लेकिन उसका दूसरा भाई क्रोध है ना, काम क्रोध लोभ, तो बोलते दूसरा भाई क्रोध है, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। चेकिंग है, बाबा चेकिंग करा रहे। फिर होशियार भी बहुत है,
कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रौब तो दिखाना ही पड़ता है। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रोब रखता हूँ। रौब रखते हैं ना, बाबा बोलते हैं कि भाई क्या है, कामजीत तो बन गए हैं, पवित्रता को धारण कर लिया है, पर उसका भाई है क्रोध। तो क्रोध को कभी कभी यूज करते हैं। कई बार बोलते हैं ना कि नहीं, इनसे काम कराना है तो थोड़ा तेज बोलना ही पड़ेगा। या कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरा तो हो जाता है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, गुस्सा करने का संस्कार है मेरा। तो आप बोलते हैं होशियार भी बहुत है, लेकिन नहीं नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा, ड्रॉप से बोल रहा, थोड़ा तेज बोल देता हूँ। चेकिंग। जब असंभव को संभव कर लिया, यह तो उसका छोटा भाई है, तो इसमें आज्ञा कहेंगे, इसको आज्ञा कहेंगे कि अवज्ञा कहेंगे? अब पूछते हैं। बोलते जो असंभव था पवित्रता को धारण करना, इस समय आप बच्चों ने वो कर लिया है, मेजोरिटी ने। ये तो संभव चीज थी, जो असंभव थी वो कर ली है। पर ये गुस्सा तो संभव है, इसको आराम से किया जा सकता है, जब इतना बड़ा कर लिया तो ये तो आराम से हो जाएगा। फिर पूछते हैं, तो इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा कहेंगे? भाई बता दीजिए उनको अपने आप ही। इससे भी छोटी अवज्ञा, भी एक अवज्ञा उन्होंने हाईलाइट कराई है, अब फिर से दूसरी। इससे भी छोटी अवज्ञा, अमृत वेले में का नियम आधा पालन करते हो। कौन कौन है, चेकिंग करेंगे अब। उठ करके बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाबा की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। फिर पूछ रहे हैं, उठ के बैठते तो हैं, बाबा की क्या आज्ञा है? बाबा के साथ कनेक्शन होना चाहिए, यानी कि अशरीरीपन, सोल कॉन्शियसनेस में होना चाहिए, परमात्मा की टचिंग भी होती है वहां पर। तो क्या उस विधि से करते हो? उस विधि से करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होती है। पर बाबा भी हम बताएंगे, हमारे थॉट्स को बताएंगे क्या होता है हमारा। शक्तिशाली स्थिति होती है, स्वीट साइलेंस के साथ साथ निंद्रा की भी साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। एक बार बाबा में पढ़ा रहे थे, बोले थे कि अमृत वेले में बच्चे उठते तो हैं, पर स्वीट साइलेंस से स्वीट स्लीप में चले जाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि मिक्स हो जाती है, सोते भी हैं बीच बीच में। बाबा अगर हर एक को अपने, हाँ अभी देखो क्या बाबा हंसी की बात बता रहे हैं। बाबा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाए तो बहुत मजा देखने में आएगा। बाबा एक बार बता रहे थे कि ऊपर इतना बड़ा टीवी लगा हुआ है, आप सब बच्चे नीचे जो करते हैं ऊपर सब नजर आता है उनको। तो बोलते कि अगर आपको आपकी रिकॉर्डिंग दिखा दी जाए पिछले एक हफ्ते की, हंसी आ रही है ना, क्या आएगा? बहुत मजा आएगा कि आप कितनी बीच में सो रहे हैं, कितना कनेक्टेड हैं, क्या कर रहे हैं, चेकिंग। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमिनाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। तो आधी आज्ञा मानते हो, नियम तो फॉलो करते हो, पर सिद्धि स्वरूप नहीं बन रहे होते। यहाँ के सिद्धि स्वरूप बनना है ना, बाबा में हमेशा क्या कहते हैं, सिद्धि स्वरूप बनना है, आधार मूर्त है आप, तो सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो, अंडरलाइन। इसमें भी दुख देते नहीं हो, लेकिन ले तो लेते हो ना। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही यह है, व्यर्थ दुख लिया। बाबा ने हमें ना दुख देना और दुख लेना दोनों ही मना किया हुआ। पर हम क्या करते हैं, किसी की बात सुन के, किसी के किसी पर्टिकुलर व्यवहार को देखकर हमें दुख हो जाता है। तो बाबा बोलते हैं कि वो दुख देख लिया, तब दुख तो चलता रहेगा ना अंदर, फिर कितने दिन कितने महीने वो चलता है। कई लोग तो कुछ क्या बता रहे थे, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले की बात है। एक को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, उनको तो हर 10-12 दिन बाद कोई ना कोई दुख हो जाता है। फिर वो 4-5 दिन उस दुख में रहते हैं, रोते
तिलकते, अपने आप को नीचे गिराती हैं, फिर उठाती हैं। क्यों? किसी की बात का बुरा मान लिया, उसने ऐसा किया तो इंसल्ट हो गई, उसने ऐसा कुछ कह दिया तो दुख हो गया, तो दुख में रहते हैं। बाबा ने यहाँ श्रीमत क्या दी है? दुख लेना नहीं है और देना भी नहीं है। इम्पोर्टेंट है, जो है वहां पर उस कॉर्नर में अगर है तो उसको देखें, सुने कि ये व्यर्थ है। दुख को फिर सुन लेते हैं, दुख को कारण बना लेते हैं और फिर उसमें कितने दिन बिताते हैं। हाँ, फिर बोलते हैं हम नीचे गिर गए, पीछे गिर गए, तो फिर कैसे होगा? नहीं आगे बढ़ पाएंगे ना। तो अब क्या बोलते हैं? व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही ये है, व्यर्थ दुख लिया। क्यों लिया? किसी ने कहा था क्या? बाबा ने तो नहीं कहा कि दुख लेना है। सुन लिया तो दुखी हुए। किसी की कोई बात सुन ली तो दुख हो गया। सुनी हुई बात ना चाहते भी मन में चलती है। अगर सुन ली तो मन में चलती है। कई लोग बोलते हैं एक कान से सुना, दूसरे से निकाला, पर कभी होता है क्या ऐसा? एक कान से सुना, दूसरे से निकाला, बीच में ये क्या आता है? यहाँ दिमाग आता है, तो यहाँ से सुना, यहाँ चलता रहता है, यहाँ से कभी निकलता नहीं है, फिर यहाँ से निकलता है। तो सावधान। लोग तो बहुत सारी चीजें देखने लगे हैं, इसको भी सावधान। टीवी और ये सब चीजें नहीं, आप कोशिश करिए अगर अपने को सिद्धि स्वरूप बनाना है। पर हाँ, अगर टाइम ही पास करना है फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। सुन लिया तो दुखी हुए। सुनी हुई बात ना चाहते भी मन में चलती है। यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। याद आ गया? बाबा हमारे थॉट चेकिंग करा रहे हैं। ये क्यों बोला उन्होंने, ऐसा क्यों बोला? ऐसा कभी बोलते हैं क्या? ये कोई तरीका होता है क्या? ये नहीं होना चाहिए था। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को बाबा बता रहे हैं। व्यर्थ सुनने और देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसीलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हो। पिछले इतने जन्मों से व्यर्थ देखने की, सुनने की आदत, डिस्कस करने की आदत है मन को, इसलिए आकर्षित होते हो। अब नहीं हो, छोड़िए इसको। बाबा बोल रहे हैं छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती हैं, और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति, भारी होने के कारण ऊंची स्थिति, कौन सी है? सिद्धि स्वरूप की स्थिति, परमात्मा समान अवस्था की स्थिति, ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। यह बहुत गुह्य गति है, चेकिंग करनी है और चेंज करना है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझा जैसी स्थिति चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देते। दो बातें हो गई हैं यहाँ पर। जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो पिछले जितने भी हमारे पाप कर्म हैं हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना? ये तो कर रहे हैं। अब एक तो वो है कि हमारी स्थिति को थोड़ा थोड़ा डामाडोल करता है, ठीक है। पर अगर हम समर्थ की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो वो पेपर है, वो आएंगे और जाएंगे। पर एक तो वो बोझा है ही, बाबा बोलते हैं आपके पास, और दूसरा क्या है, दिन भर की जो आज्ञाएं हैं उनको नहीं मानते, तो दो बोझे इकट्ठे हो जाते। तो फिर स्थिति कैसी हो जाएगी? चेक करो कैसी हो जाएगी स्थिति। कभी कभी सोचते हो ना, फोन करते हो, पूछते हो कि आज मन अच्छा नहीं है, उदास हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, कुछ तो भी ऐसा नहीं हुआ। मन उदास है, मन उदास है यानी कि पिछले का कोई हिसाब किताब तो इस समय चल ही रहा था, पर कोई आज्ञा को नहीं माना, सुबह ठीक से नहीं उठे, टाइम पर नहीं उठे, या सुबह परमात्मा से योग नहीं लगाया, या कोई भी बात हमने नहीं मानी, फिर ऐसे बोझे में आ जाते हो। बाबा बोलते हैं ब्राह्मण की चाल बहुत अच्छी है, ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाबा पूछते हैं कैसे हो, तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिर जब पूछते हैं कि जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है, तो चुप हो जाते हैं। इस कारण
यह अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ बनने नहीं देता। बाबा बोलते हैं कि आप सब आत्माएं तो इतनी हाई वाइब्रेशन वाली आत्मा है, आपकी चाल तो अच्छी होनी चाहिए ना। पर कहते हैं बाबा जब पूछते हैं कैसे हो, तो बोलेंगे बहुत बढ़िया बाबा, सब सही चल रहा है, सब ठीक है, बढ़िया, मस्त चल रहा है, ऐसे भी बोल। फिर जब पूछते हैं कि स्थिति कैसी है, जैसी होनी चाहिए वैसी है, तो फिर शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। इस कारण यह अवज्ञाओं का बोझा सदा समर्थ बनने नहीं देता। तो आज यह स्लोगन याद रखना, ना व्यर्थ सोचो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सुनो। याद अंडरलाइन लिख लें यहाँ पर कि ना व्यर्थ सोचना है, वहीं पर फुल स्टॉप। कैसे करेंगे, अब हमें आता है। मन को डायरेक्शन लेना, ना व्यर्थ देखो, देखेंगे ही नहीं तो सोचेंगे भी नहीं, और जब सुनेंगे नहीं तो सोचेंगे नहीं, और ना ही बोलेंगे। ना व्यर्थ सोचना है, ना देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है। और फिर जब ये सब नहीं करेंगे तो व्यर्थ कर्म तो होगा ही नहीं, है ना, समर्थ हो जाएगा। समय गवाओगे नहीं समय। आप बुराई से तो पार हो गए हैं, इंपॉर्टेंट लाइन, बुराई से तो पार हो गए हैं, निकल आए बाहर। मेजॉरिटी जो नहीं निकला वो चेकिंग करे कि बाबा की श्रीमत को फॉलो कर रहा है। आप बुराई से तो पार हो गए हैं, अब ऐसी अवज्ञाएं, ऐसी आज्ञाकारी चरित्र को चित्र बनाओ। इसको कहते हैं सदा समर्थात्मा। अच्छा, आज्ञाकारी है बाबा के, तो इस चरित्र का चित्र बनाओ, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, समर्थात्मा। अच्छा, आगे क्या बाबा बोलते हैं, चित्र कौन सा है अभी बताएंगे बाबा। तो अभी आप सभी आर्टिस्ट हो। फिर बाबा पूछ रहे हैं अब मॉनिटर बन के, पहले तो टीचर बन के पढ़ा रहे थे, अच्छा हो गया उनका, है ना, एक अच्छा हो गया। अभी आप सभी आर्टिस्ट हो, चित्र बनाना आता है, अपना श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना आता है ना, पूछ रहे हैं। तो बड़े से बड़े चित्रकार वही हैं जो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते हैं। जो बड़े से बड़ा चित्रकार होता है वो क्या करता है, कोई पेंटिंग कुछ भी बनाता है तो वो तो इस दुनिया की पेंटिंग बनाता है। आप क्या बना रहे हैं, अपने चरित्र किया चित्र बना रहे हैं। इसी चरित्र का चित्र बनाने के कारण ही आपके जड़ चित्र आधा कल्प चलते हैं। तो आप अर्थात बड़े से बड़े चित्रकार हो। बाबा ने वो कैसे भरते हैं हमें, क्या बोलते हैं, चित्रकार क्यों, आज बता रहे हैं कि इतना अच्छा चित्र बनाते हैं देवी देवताओं का। आज हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं देवी देवताओं की पढ़ रहे हैं बनने की, तो आपका चरित्र इतना अच्छा जो आज निर्माण हो रहा है। फिर क्या होता है, 2500 साल जड़ चित्रों से पूजा होती है ना देवी देवताओं की, तो वो आज बन रहा है ना। कितने बड़ा चित्रकार हो आप, अपना भी चित्र बनाते हो और अन्य आत्माओं को भी चित्रकार बना देते हैं। बाबा ने कुछ दिन पहले हमें क्या बोला था, आप टीचर्स हो, आज फिर वापस से अटेंशन दिला रहे हैं कि आप अपना तो चित्र बना ही रहे हो, पर अन्य आत्माओं का भी साथ में बना रहे हो। औरों के भी श्रेष्ठ चरित्र बनाने के निमित्त आप हो। आधार मूर्त बताया था ना एक बार, याद है कि आप सभी आत्माएं आधार मूर्त हैं। आप चढ़ती कला जाते हैं तो विश्व चढ़ती कला हो जाता है, सभी आत्माएं आप उतरती कला तो उतरती कला विश्व में आ जाती है। औरों के भी श्रेष्ठ चरित्र बनाने के निमित्त आप हो, इसी में ही बिजी रहते हो ना। फुल बिजी रहो, एक सेकंड भी मन बुद्धि को फुर्सत में रखा तो व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा।
कर लेंगे। अगर 1 सेकंड के लिए भी व्यर्थ में गए तो फिर क्या होगा, आकर्षित हो जाएंगे, मन बुद्धि हमारा क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा व्यर्थ की तरफ। बिजी रखेंगे तो नहीं होगा। फिर आगे क्या बोलते हैं बाबा, सुनाया ना कि सेवा का प्रत्यक्ष फल सदा प्राप्त हो। याद है ना, अभी प्रत्यक्ष फल की बात हो रही थी। जब समर्थ होगा, सेवाएं क्या कर रहे हैं, हर पल ऊंची स्थिति में है तो हमारी स्थिति से सेवा हो रही है, मन से सेवा कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होना चाहिए। यह निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्मा की। तो प्रत्यक्ष फल क्या होगा, जब हम अपनी स्थिति को हमेशा ऊंचा रखेंगे तो उसका प्रत्यक्ष फल क्या है, हमारी स्थिति ऊंची रहेगी और अन्य आत्माओं की भी रहेगी। कभी सेवा का फल प्रत्यक्ष मिलता और कभी नहीं मिलता, इसका कारण है कोई ना कोई अवज्ञा होती है। कोई तो सेवा करते हैं तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है, यानी कि स्थिति बहुत अच्छी बनती है, कोई की नहीं बनती, अवज्ञा हुई है, चेक करें। आप अर्थात अमृत वेले से लेकर रात तक हर आज्ञा के कदम पर कदम रखने वाले ऐसे हो, या कभी कभी अलबेलेपन में आ जाते हो। अलबेला नहीं बनना। बाबा बहुत बड़ी बात बता रहे हैं यहाँ पे, हम सबको आधार मूर्त बताया ना। बाबा बोलते हैं कि आप मतलब सदा अमृत वेले से लेके रात तक हर कदम यानी कि हर श्रीमत को फॉलो करने वाले हैं। या तो कभी कभी अलबेलापन तो नहीं आ जाता है। अलबेलापन तो नहीं आता, पूछ रहे हैं, तो अलबेला नहीं बनना है, बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। अब आगे क्या बता रहे हैं, जिम्मेवारी के ताजधारी हो। एक तो डिवाइन ताज, हाँ, व्हाइट कलर का, और एक है रूलिंग क्राउन। रूलिंग क्राउन कौन सा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। अब आगे ही बुलाएं। याद है अभी 3-4 दिन से बाबा हमें कौन सा ताज पढ़ा रहे थे, पवित्रता का ताज, व्हाइट कलर का डिवाइन। और अब सेकेंड ताज की बात आ गई, जिम्मेवारी के ताजधारी हो। कभी ताज भारी लगता है तो उतार देते हैं। कुछ नहीं, ये तो नहीं होता कि ताज भारी लगा, जिम्मेवारियां भारी लगी कि अरे सुबह उठूं कैसे उठूं, आज सोने सो जाता हूँ, कोई बात नहीं। आप उतारने वाले तो नहीं हो ना, सदा आज्ञाकारी माना, सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। फिर आगे बाबा फिर याद दिला रहे, आप सब टीचर्स हो ना, तो सब है, लेकिन इसको कहते हैं योग्य टीचर, योगी टीचर। टीचर्स कभी कंप्लेन नहीं कर सकते, औरों को कंप्लीट करने वाले हो, कंप्लेन करने वाले नहीं। अब देखो किस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं अपनी। फिर से पढ़ें इस पूरे पैराग्राफ को, जिम्मेवारी के ताजधारी हो, तो है कौन सा, डिवाइन क्राउन, 3-4 दिन से उसकी बातें हो रही हैं। एक है रूलिंग क्राउन, यानी कि एक धर्म सत्ता, राज्य सत्ता। धर्म सत्ता कौन सी, आत्मिक धर्म में रहने वाला। राज्य सत्ता जो अब आगे मिलेगी, विश्व राज्य अधिकारी। पर अभी कौन सी सत्ता मिली, यहाँ स्वयं पर राज्य अधिकारी। जिम्मेवारी कौन सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्राउन है, रूलिंग क्राउन। जिम्मेवारियों की ताजधारी हो। ऐसा तो नहीं कि भाई ये भी करूं मैं ये भी करूं, आज तो लेट हो गया था, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो उसको बोझे से उतार तो नहीं देते अपने ताज को। कभी ताज भारी लगता है तो उतार लेते हैं, आप उतारने वाले तो नहीं हो ना। फिर पूछते हैं, सदा आज्ञाकारी मानो, सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। फिर बाबा हमें फिर से याद दिलाते हैं, आप सब टीचर्स होना, तो सब हैं, लेकिन इसको कहते हैं योग्य टीचर। कौन से, बोले टीचर तो आप सभी हो, जितनी भी आत्माएं बाबा का ज्ञान ये ले रही हैं। कैसे टीचर्स हैं,
आप मान लीजिए अपने घर पर हैं, बाबा को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको देख के आपके बच्चे बड़े आसपास फॉलो करते हैं कि अरे ये मेडिटेशन करते हैं। देखो ऐसी परिस्थिति आए पर ये बिल्कुल 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 स्टेबल थे, इतनी बड़ी बात हो गई, इन्होंने कैसे कर लिया? पूछते हैं ना, तो टीचर हो गए ना, टीचर तो सभी हो। तो बाबा बोलते हैं यहाँ पे, पर कौन सा टीचर जो हमेशा रूलिंग क्राउन के साथ है, हटा नहीं रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। इसको क्या, कौन से टीचर कहते हैं बाबा? योग्य टीचर और योगी टीचर। टीचर्स कभी कंप्लेन नहीं कर सकते, कंप्लेन करना अलाउड नहीं है। बाबा ऐसा हो गया था ना, फिर उसने ऐसा बोला, तो आज अमृत वेले ना मेरा उठा तो था, पर ना वही 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 विचार चलो, कंप्लेन नहीं, बोल नॉट अलाउड। कंप्लेन करने वाले नहीं हो, नहीं कर सकते। औरों को कंप्लीट करने वाले हैं, तो कंप्लेन करने वाले नहीं, कंप्लीट करने वाले बनो। मतलब अपने चरित्र का इतना सुंदर निर्माण करो कि आप उनके सामने हमेशा एक एग्जाम्पल, एक सैंपल बनते चले जाओ, तो फिर वो अपने आप करेंगे। अब ये बात क्यों आई है तो मुझे नहीं पता। अब आगे बाबा बोल रहे हैं, आप सबके प्रश्नों का उत्तर बाबा रोज क्लास में देते ही हैं। अब किसी में कोई भी अगर प्रश्न आता होगा, आप सब बताते भी हैं कि मन में जो क्वेश्चन होता है नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे आ ही जाता है। बाबा बोल रहे हैं कि किसी ने कुछ पूछा होगा, मेरे ख्याल से समर्थ कर्म के बारे में और समर्थ कर्म के बारे में, बाबा आज उसका आंसर दे रहा है। किसने पूछा था? किसी ने पूछा हो तो बताना। हाँ, आप सबके प्रश्नों का उत्तर बाबा डेली की क्लास में देते ही हैं। अच्छा, आपका फेवरेट सेंटेंस, अच्छा। बाप बच्चे जान गए हैं, अब तो कर ही लेंगे। तो आज बाबा ने हमें, वैसे तो ये 16 कलश संपूर्ण बनने की पूरी विधि क्या है? एक आज्ञाकारी बनना, जैसे जैसे समय आ रहा है उसको स्वीकार करके अपनी स्थिति को हमेशा अच्छा बनाना, मधुरता में, हर्षित मुक्ता में, संतुष्टता में, ये सारे नियम आज्ञा से ही फॉलो होंगे। बाबा ने यही बताया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं प्लीज। कोई ऐसी बात जो नहीं आई हो समझ में, पूछ सकते हैं। वैसे किसी ने कुछ पूछा था क्या इसके बारे में? कोई है? कोई भी नहीं है आज? बाबा ने क्यों बोला ये ऐसा? हाँ, मैंने बाबा से पूछा था कि समर्थ और असमर्थ संकल्पों के बारे में, जैसे बाबा ने बताया था कि उसके बारे में लिखिए कि आप पूरे दिन में कैसा समर्थ सोचते हैं, कैसा समर्थ आपके संकल्प है। तो मुझे वही समझ नहीं आ रहा था, तो आज इसका मैं सुबह से उसके बारे में सोच रही थी कि क्या लिखना है, क्या सोचना है। तो आज का आंसर मुझे मिल गया। और मैंने भी कल दिन भर पूछा था कि क्या लिखे क्या नहीं लिखे समर्थ असमर्थ के बारे में, तो आज मिल गया उत्तर। वेरी गुड, वेरी गुड। वही मैं जब लास्ट देखा कि बाबा ने ये लाइन क्यों लिखवाई चैप्टर में कि बाबा सभी के प्रश्नों के उत्तर तो क्लास में देते ही हैं, तो मैं इसलिए पूछा आप सभी से, किसने पूछा था ऐसा? क्योंकि बाबा ने स्पेशली ये लाइन अलग से ऐड कराई इस पूरे चैप्टर पे लास्ट में। चलिए जी, कोई और कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर हम मेडिटेशन की ओर बढ़े। बताइए, कोई बात, कोई चीज। श्रीमत समझ में आ गई? आज बाबा ने बहुत सारी श्रीमत हमें पहले से दी हुई है, उसको फॉलो करना है। समर्थ कर्म क्या होता है ये पता चल गया है। बहुत सारे नेगेटिविटी से बाहर आ चुके हैं मेजोरिटी। बाबा ने बताया, चेकिंग करी, हम सभी की चेकिंग कराई भी, और आज उन्होंने ग्रोथ को हाईलाइट करा, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमारे सामने आए। इस चैप्टर को हम यहीं तक रखते हैं और अब मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से हम बीज रूप स्थिति का मेडिटेशन कर रहे हैं, और सबसे सर्वोत्तम बताया गया कि अपनी स्थिति को बहुत बहुत अच्छा बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए
आई थिंक आप सबने भी पिछले 3 दिनों में इसको ट्राई किया होगा, तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए होंगे। तो हम चलिए कुछ देर ट्राई करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, छोटे से टाइम से ही शुरू करते हैं। आपको मालूम है धीरे-धीरे टाइम भी बढ़ा रहे हैं हम लोग, रोज़ 1 मिनट बढ़ा देते हैं। तो उससे धीरे-धीरे क्या होगा, हमारी स्थिति और अच्छी होती चली जाएगी। चलिए हम कुछ देर बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। आप सभी के माइक्रोफ़ोन मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीन भी ऑफ कर रहा हूँ। आप आराम से बैठिए, स्क्रीन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। अच्छा, अगर कुछ लोग कभी-कभी बाय मिस्टेक लेट हो जाते हैं, तो ट्राई करें कि आप सभी टाइम पर आएँ, क्योंकि आधा-अधूरा चैप्टर सुनने का तो देखो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, टाइम पर आना है। 5 बजे तो शुरू हो जाता है। चलिए, बैठें ध्यान से बिल्कुल, अपने आप को शांति से बिठाएँ। मैं आज देखिए अपने आप मैं आज एक पॉइंट ऑफ लाइट और चलें, हम सभी चलते हैं परम धाम में, यानी कि रेड गोल्डन लाइट के अंदर एंटर करते हैं और देखें अपने आप को परमपिता परमात्मा के साथ, पूरे विश्व की हर आत्मा को ये शक्तिशाली प्रकाश देते हुए। चलिए, तो चलते हैं परम धाम परमात्मा के साथ और इस स्थिति को बनाए रखें। देखें अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट, रेड गोल्डन लाइट में परमात्मा के साथ। लौटें अपनी स्थिति में और
शक्तिशाली स्थिति आपकी बनी है। चलिए हम विश्व की हर आत्मा को अपने सामने इमर्ज करें। देखें आपके सामने विश्व की हर आत्मा है, पूरा ग्लोब आ गया है, पंच तत्वों से निर्मित ये सृष्टि और इस पे रहने वाली सभी आत्मा। दीजिए सबको ये सकाश शक्तियां प्रदान कीजिए। अब अपने घर को और घर में रहने वाली सभी आत्माओं, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, उनको भी आप इमर्ज कर सकते हैं अपने सामने। सभी को अपनी शक्तिशाली दृष्टि प्रदान कीजिए। हम अभी घर से आ रहे हैं, एक घर से, परम धाम से, शक्तियां भरकर। अब धीरे से लौटते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे हम ये जो बीजों की स्थिति हमने अभी करी प्रयास, ऐसा हम दिन में इतनी बारी भी कर सकते हैं, है ना। कहीं पर भी जाएं, अब तो अभी परमात्मा के बच्चे कहीं पर भी जाएं, वहां शक्तियां दें। ये हमारा मनसा सेवा है। कितनी देर लगी, बस आज हमने इसको और बढ़ाया, 4 मिनट तक हम बीजों की स्थिति में। मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छे अनुभव हुए होंगे। और बाबा कहते हैं जितना हम स्थिति में रहते हैं, हमारे मन में शांति, से कल भी बात हो रही थी ना, कि मन बहुत शांत होता चले जाता है। और बाबा की श्रीमत है, हल्का बोलें, धीरे बोलें, कम सोचें, कम बोलें, तो अपने आप स्लो डाउन होते चले जाते हैं थॉट्स। कितना अच्छा आपका जीवन भी हो जाता है। चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। कोई कुछ कहना या बताना चाहता है? भैया हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जैसे बीज रूप का ध्यान कर रहे हैं, हाँ जी जी। उसमें एक बार थोड़ा डायग्राम इसका क्लियर कीजिए। हाँ मैं बताता हूँ। हम जो हमारा अनादि रूप है, जो हमारा रियल रूप है, हम पॉइंट ऑफ लाइट है। तो पॉइंट ऑफ लाइट हम सभी आत्माएं, जो जब पॉइंट ऑफ लाइट कहाँ होते हैं, सिर्फ परम धाम एक ऐसी जगह है, जी यानी कि बहुत शक्तिशाली जगह है। क्योंकि परम धाम में हमारी चार्जिंग होती है। क्यों होती है चार्जिंग? क्योंकि कोई आवरण नहीं है, तो फास्ट चार्जिंग हो जाती है हमारी। और कोई जब आवरण नहीं है तो कोई रिश्ते, कोई जिम्मेदारी, कोई बातचीत कुछ है ही नहीं, बिल्कुल जीरो थॉट्स की अवस्था होती है वो, है ना। तो जब हम पॉइंट ऑफ लाइट अवस्था को मन और बुद्धि से अभी यहीं बनाते हैं, अभी तो हम मन और बुद्धि के से तो जा सकते हैं परम धाम, अभी एक्चुअली में तो जा नहीं सकते, है ना। और हमने एक बार एक चीज पढ़ी थी कि हमारा मन और बुद्धि जो है, रियल और इमेजिनरी में डिफरेंस नहीं कर पाता है। हम अगर उसको इमेजिनेशन से वैसा बनाएं तो बन सकता है,
तो फिर हमने अभी क्या किया, हमने इमेजिनेशन से परम धाम को यहीं पे बना लिया। अभी हम वहां तो जा नहीं सकते, शरीर में रह रहे हैं, तो मन और बुद्धि से हम साइलेंट पे चले गए परम धाम में। और परम धाम में साइलेंस की स्थिति होती है, वहां पे कोई थॉट नहीं है, क्योंकि वो हमारा चार्जिंग की जगह है हम सभी आत्माओं। तो हम वहां पे क्या करेंगे, अभी मैं परम धाम का चित्र भी अभी दिखाता हूँ। तो वहां पे पॉइंट ऑफ लाइट है परमात्मा, और हम सब आत्माएं भी उनके साथ हैं। अच्छा, एक बार हम पढ़ रहे थे, शायद मैंने यहाँ नहीं अभी बताया होगा, वो परमात्मा हमें बता रहे थे कि सृष्टि पर परमात्मा से जो शक्तियां आ रही है, इनफैक्ट न्यूटन ने, नहीं, कौन से साइंटिस्ट थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, कोई नाम बताओ, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उनका नाम। आइंस्टीन, न्यूटन ही है, न्यूटन ही है। हाँ, आइंस्टीन और न्यूटन दोनों ने बताया कि ऊपर से एक पॉइंट है जहां से हमें रोशनी आ रही है। और अभी कुछ दिन पहले बाबा ने मुझे जब ये पढ़ाया और मैंने इसको वाक्य में देखा भी, और हम सब यहाँ पर थे तो उन्होंने पूरा दिखाया हमें, वो साक्षात्कार कराया कि एक लाइट आ रही है जो पूरे विश्व को चला रही है, मतलब वो एक करंट है, एक तरीके से ऐसा समझिए। तो फिर जब हम परम धाम में परमात्मा के साथ चले गए ऊपर पॉइंट ऑफ लाइट, तो वहां से एक लाइट आ रही थी, वो शक्तिशाली स्थिति। जब हम सभी आत्माएं उनके साथ चले गए तो वो लाइट कितनी सारी आएगी, उनकी अवस्था जैसी हो गई, मतलब बिल्कुल कांस्टेंट, कोई थॉट नहीं है, बस कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट। बाबा हमें क्या बोलते हैं कि बच्चे मेरे साथ आ जाइए परम धाम। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा के साथ बिल्कुल ऊपर की अवस्था है ये, उनकी शक्ति प्लस उनसे हमें आ रही है शक्ति। तो आप ऐसा कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हीरे के टुकड़े या कांच के टुकड़े रख दिए हमने, ऊपर से एक लाइट आई तो रिफ्लेक्शन होके कितनी सारी लाइट हो जाती, कांच से कितनी सारी लाइट बन गई। हम सब बाबा की शक्तियों को ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं नीचे, यानी कि विश्व की सभी आत्माओं को दे रहे हैं। डायग्राम क्या है कि मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा मेरे साथ, परमात्मा से शक्तियां मुझे आ रही हैं और पूरे विश्व को जा रहे हैं। तो ये तो हुआ डायग्राम। अब हम इसको परम धाम के चित्र को भी देखते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी मिले। अब एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं ओपन कर रहा हूँ उसको। चित्र मुझे ध्यान है, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा दिखाया था आपने। लेकिन जो अभी आप कह रहे हैं कि कल्पना में उसको क्रिएट करना है, वो थोड़ा सा एक चीज उसको क्लियर उसके लिए ना, उसके लिए हमने एक देखा था, मैं आपको, आप अगर 2 मिनट देंगे तो मैं उसको दिखाता भी हूँ। हम लोगों ने इसको बेसिक कोर्स में पढ़ा हुआ है, शायद आप उस दिन उसको देखेंगे तो तुरंत आपको ध्यान आ जाएगा। 1 मिनट दीजिएगा मुझे ये देखना होगा कि कौन से वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसको किया था। आप लोग के पास है ना 2-3 मिनट तो आराम से। इसमें होगा मैं ट्राई करता हूँ कि वो मैं आपके सामने वो प्रेजेंट आ गया, मिल गया मुझको। हाँ जी, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा था कनेक्शन विद गॉड में। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आप हैं उधर अभी सभी जी देख पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा विजुअलाइजेशन है हमारा। डायग्राम क्या है कि हम आत्मा, देखिए ये हम आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, ये परमात्मा। तो परमात्मा से जो शक्तियां हमें आ रही हैं तो वो डायरेक्ट है ना, क्योंकि दोनों एक फॉर्म में, तो करंट ट्रांसफर हो रहा है पूरा। तो मतलब हमारे कोई थॉट नहीं है, बिल्कुल निसंकल्प, वहां पे तो कोई संकल्प होते ही नहीं है।
तो ये हमारी रियल अवस्था जो है ऐसी है। ये हमें अभी मन बुद्धि से यहाँ पे बैठ के बना, तो फास्ट चार्जिंग हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये मिनटों में है, बस मिनट 1-2 मिनट भी कर लिया आपका तो एकदम से स्टेबिलिटी आ जाती है। थोड़ी क्लैरिटी हुई आपको इसके बारे में? या तो कुछ? मतलब अभी सिर्फ विजुअलाइजेशन में ही करना है, राइट? हाँ तो जा नहीं पा रहे हैं। हाँ, हमने पढ़ा था ना कि हमारा मन और बुद्धि रियल और इमेजिनरी में डिफरेंस नहीं करता है ना? इसी को तो मेडिटेशन कहते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो रियल इमेज है उसको हम यहीं पर मन बुद्धि द्वारा बना रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो अभी नहीं जा सकते हैं परम धाम, है ना? अभी तो जब तक पूरा कल्प पूरा नहीं होगा नहीं जा सकते हैं, अभी तो उसमें समय है। तो इसीलिए हम वो अवस्था वहां वाली यहाँ बना रहे हैं। और दूसरा ये कि जब वापस आ रहे हैं तो जो आप उसको दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें नयनों का एक प्रयोग करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको भी मैं वो समझाता थोड़ा हूँ। क्लियर कर दीजिए। हाँ जी, मैं क्लियर करता हूँ। जब हम देखते हैं किसी ने, कोई मथुरा वृंदावन गया है क्या? किसी ने नोटिस किया है? कौन गया है मथुरा वृंदावन पहले? अब तो हम नहीं जाते हैं, पहले जाते थे। मैं गया हूँ। गए हैं, दीदी भी गए हैं। हाँ, तो वहां पे वो लोग क्या बताते हैं कि जो कृष्णा की जो मूर्ति है आप उनके नयनों में देखिए, ऐसा कहते हैं ना, अक्सर ऐसा बोला जाता है। तो होता क्या है कि जो भी शक्तियां हम लेकर आ रहे हैं वो हम अपने आंखों के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं एक बार। कैसे होती है ये अभी हम इसको समझते भी हैं। बाबा ने हमें क्या बताया कि सारी जो मन की स्थिति है वो नयनों से दिखती है। जो लोग क्या बोलते हैं, अरे इनकी आंखों में गुस्सा नजर आता है, इनकी आंखों में ना अशांति नजर आती है, इनकी आंखों में शांति नजर आती है, इनकी आंखों में खुशी नजर आती है। हमारी आंखें कैसी हैं? शक्तिशाली स्थिति वाली है, शांत स्थिति वाली है। देवी देवताओं की आंखें कैसी होती हैं? उनकी आंखों में देखा जाता है, जड़ चित्रों की आंखों में कैसे नयन, कैसे नयन कमल, ऐसे कितने सारी बातें उनके बारे में बोली गई हैं। तो इसीलिए आंखों से देने का अर्थ क्या है कि हम अपने नयनों द्वारा पूरी सृष्टि को निहाल करने वाले, तो वो प्रैक्टिस भी शुरू हो चुकी है अब हमारे। इसीलिए एक्चुअली उसमें क्या, जैसे पहले जो था उसमें हम दोनों जो आत्मा का स्थान है आज्ञा चक्र, वहां से फिर रेडिएट करते थे एनर्जी। हाँ जी, पहले वहां से करते थे, राइट। तो अब आप कह रहे हैं कि आंख से करना है, थोड़ा मैं इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। हम डेली एक नए स्टेप पर जा रहे हैं भैया, है ना? तो हमें पुराने स्टेप को छोड़ते हैं, यानी कि वो कर लेते हैं, मास्टरी कर लेते हैं, तो फिर न्यू स्टेप पे चले जाते हैं। फिर अब इसकी मास्टरी होगी तो परमात्मा हमें नए स्टेप पे ले जाएंगे। यही तो पूरी जर्नी है ना, आगे 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 आगे। पीछे वाला हो गया है, हमारी एबीसीडी हो गई, तो फिर थोड़ा उसके आगे की, फिर थोड़ा उसके आगे की, फिर आगे की। ऐसे तो हम अपनी पूर्ण अवस्था पे पहुंचेंगे। इसीलिए हम आगे आगे के आगे बाबा हमें ऐसे बढ़ाते हैं। पहले हमने कितने महीने हम वैसे कर रहे थे, फिर अभी क्या हो गया देखो, पहले हमने कितने टाइप के मेडिटेशन किए थे, कैसे कर्म बंधन हटाइए, ऐसे करिए ऐसे करिए। फिर अब सीधा 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 बिल्कुल मैक्सिमम स्थिति पे आ गए कि बीज रूप अवस्था डेली अभी वही चल रही है। बाबा हमें धीरे धीरे हाईएस्ट फॉर्म बना रहे हैं ना, अभी ऊपर आना है। पहले जो हो गया वो तो हमारा एक स्टेप था, अभी ये हम फाइनल स्टेप्स की ओर बढ़ रहे हैं। दीदी कुछ कह रहे थे आप, और भैया आप समझ पा रहे थे इसको? ठीक है। जी दीदी, आपका माइक्रोफोन ऑफ है दीदी। भैया पहले भक्ति मार्ग में कहते थे ना, कोई तीरथ करके आए तो उनके पैर छू लो तो उनका पुण्य हमें भी मिल जाएगा। तो एक्चुअल तो ये था कि पहले उनमें उतनी शक्तियां ही नहीं होती थी जो किसी को दे सके, उतनी बनी हुई थी। तो उसी तरीके से ये है कि जब आप नैनो से ले लेते हो और फिर देते हो, तो वही प्रोसेस है एक तरीके से। हाँ, शक्ति ट्रांसफर होती है, हम अपनी शक्तियां परमात्मा से जो हमें मिल रही है हम सेवाओं में सभी को दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात।
ऐसे ही हमें कोई भी बात हो तो ऐसे पूछनी है ना। पूछने से कितने सभी का बेनिफिट होता है, सभी को एक रिकॉल हो जाता है, टेंशन आ जाती है। चलिए जी, कोई और कुछ कहना या पूछना चाहते हैं? हाँ भैया, कल हमारे साथ भी हुआ था। हाँ जी बताइए जी। कल हमारे साथ हुआ था। ये कल वो जो कोरोना के जो लगता है ना टीका, हाँ जी। वो कल लगा करके आए थे। तो हमारे दर्द मैंने हो रहा था, हाथ में तो दर्द हो ही रहा था। रात में हम इतना परेशान थे कि मेरे ये आधा सर नीचे, अब पूरा मैंने 4-5 आंगुल नीचे तक ले वो कंधे पर दर्द हो रहा था। इतना दर्द हो रहा था कि मैं काफी परेशान हो गई थी। अच्छा। रात में सो भी नहीं पा रहे थे। सवेरे 7 बजे आपको ये प्रोग्राम देख करके, ये आपका प्रोग्राम 5 बजे से देख करके फिर हम लेट गए। लेटे तो मैंने लेटे थे और बाकी वो लोग के देखे प्रोग्राम, लेकिन वो हमसे उठने का हिम्मत नहीं कर रहा था। तो इसके बाद में ये क्या किए आपके नाना जी बोले उठो उठो तुम उठो। हम बोले कि बताइए सब लोग सोए हैं, हमको उठा करके क्या चाहते हैं? आपको ठंडा लग रहा है, हमको ठंडा नहीं लग रहा है। हम हम ये नहीं बताए हमको ये तकलीफ है, क्योंकि ये आप लोग बताए थे जो मैंने किसी से कहना नहीं हाँ, था। अपनी तकलीफ को डिस्कस नहीं हाँ, करना है। तो हम बोले कि कोई पूछता भी था तो हम बोले नहीं, हम ठीक है। हम ठीक है बिल्कुल। लेकिन बहुत मैंने उसके बाद में हम सोए सोए थे। आइए बहुत परेशान करते थे जो आप तुम उठो, तो जैसे पानी वानी गर्म करने के लिए मैंने क्या किए कि हमारा हिम्मत तो होता नहीं था। हम बोले कि देखिए हमारा कोई तकलीफ समझता नहीं है, और हम कितना तकलीफ में है, ये कोई हमारा तकलीफ नहीं समझ रहा है। तो हम बोले कि बाबा आप तो देख रहे हैं ना, अब आप ही कुछ करिए। और कोई किसी को तकलीफ समझने वाला नहीं है। उसके बाद में हम लेटे ही थे, लेटे लेटे मैंने कह रहे थे, उतना बाद में हमको ऐसा लगा कि ये जो झरना होता है ना, हाँ, उस वैसे कुछ अंदर जा रहा है आपके। अंदर गया है, ये जैसे लग रहा था वो परम धाम के लाइट जैसा, वो झरने की तरह से हमारे सिर से ऊपर से हमको अंदर कुछ जा रहा है। करीब 2-3 मिनट तक ले गया। उसके बाद में जो आप दिखाए हैं, वो सब हमको भी फील हुआ। वेरी गुड। वो चीज महसूस हुई कि ऐसे परमात्मा की शक्तियां जो अभी हाँ हम देख रहे थे, ये चीज आपको महसूस कर हाँ पाया। हाँ। वाह। उसके बाद हम सोचे जरे ये तो परम धाम का ये दिखा रहा है बाबा का। ये सब देख करके हमको इतना ही हुआ ना। थोड़ी देर फिर बाद में उठे हम, एकदम हमारा हल्का हो गया। हल्का महसूस कर रहे थे मन। हल्का कि एकदम दर्द पता नहीं चला था कि मेरे पास दर्द है। अब फिर उठे, हम देखे कि अब 8 बज रहा है। तब आंटी वाला प्रोग्राम हम जा करके हम बैठ करके देखे, देख करके उठे, तब जा करके गर्म पानी उनी कर करके चाहे गए हम और काम किए। तो आपने हरा दिया बीमारी को। हाँ, दर्द को भी हरा दिया। हाँ हाँ, तब उसके पास हरा देगा। और उस दिन सारा दिन हम यही में रहे। अरे वाह, सारे दिन एनर्जी लेते रहे। हाँ, सारा वेरी। दिन में लेते रहे। इतना मन हमारा ये था, लेकिन बाद में थोड़ा सा ये थी हो गया। बहुत सुंदर। देखो कि कैसे हमें एक दूसरे से सीखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने परमात्मा को पुकारा और बुलाया, अब आप ही कुछ करिए। तो उन्होंने शक्तियां भरी और आप एकदम से उठ के अपने सभी काम भी करने लगे। हाँ भैया, बहुत किए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट है, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे हम सबको भी परमात्मा के साथ एक्सपेरिमेंट करने। वो तो बोलते हैं अनुभव तभी होगा जब आप एक्सपीरियंस तभी कर पाएंगे जब आप एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। आपने स्टेप बढ़ाया आगे और अनुभव कर लिया हूँ। चलिए जी, तो आप कोई और कुछ कहना चाहता है? चलिए, हम आज आप मुझे यही रिलीज दीजिए। हम मिलते हैं कल
और अपनी इस पढ़ाई को कल और आगे बढ़ाते हैं। अभी एक छोटा सेशन आ रहा है परमात्मा के महावाक्य ऊपर, हमारे परिवार की एक छोटे सदस्य लेकर आ रही है, जरूर से उसको अटेंड करना है। रिलीज दीजिए। अब शांति।